और इस उपचुनाव में ये नज़ारे भी बने कि जब उम्मीदवारों को जनता ने घेर लिया और पूछ लिया कि क्या हुआ तेरा वादा। मांधाता में बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल को वोटर ने खरी खरी सुनाई। भाषण देने वाले नेताओं की बोलती क्यों हो रही है बंद, ये भी दिखाएंगे। किस पर उतरा दमोह में कांग्रेसियों का गुस्सा और कौन से कैंडिडेट ने शुरू की गांधीगिरी, किस उम्मीदवार ने धारण किया मौन व्रत और मुरैना में इतना हंगामा क्यों है भाई। देखिए चुनावी चकल्लत से चुनावी महाभारत। हमारे यहाँ जो बोल रहे हैं सब उसके लिए कोरोना भी एक देश में आया कि नहीं, बीमारी आई कि नहीं? अरे पर ये बताइए। कोरोना की बीमारी भी देश में आई है और अभी मेरा 4-4.25 साल का फंड बाकी है और कोरोना से 60 लाख रुपए रुक गए। चिट्ठी बीमारी लगी हुई है। मधानता सीट से बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। वोटर सवाल कर रहा है, क्या हुआ तेरा वादा। हमारे यहाँ जो बोल रहे हैं सब उसके लिए कोरोना भी एक देश में आया कि नहीं, बीमारी आई कि नहीं? अरे पर ये बताइए। कोरोना की बीमारी भी देश में आई है और अभी मेरा 4-4.25 साल का फंड बाकी है और कोरोना से 60 लाख रुपए रुक गए। चिट्ठी बीमारी लगी हुई है। चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल को फेफड़ियां गांव में वोटर के गुस्से का सामना करना पड़ा। नारायण पटेल की समझाइश क्या वोटर पर असर कर रही है? वोटर पूछ रहा है पुराने काम का क्या हुआ। वोटर ने नारायण पटेल को खरी खरी सुना डाली। हमारी चिट्ठी गरीब लोगों की सिर्फ लगी हुई नहीं जाती है। आएगा बस हमारे गांव में निर्दलीय आएगा, उसको सम्मान देंगे, किसी को नहीं देंगे इस बार। इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल कह रहे हैं कोई नाराज नहीं। आपको एक भी नाराज लग रहा है क्या? कोई नाराज नहीं है। सब बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एकजुटता से काम कर रहे हैं और परिणाम देंगे। मानधाता विधानसभा सीट में जीत, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जनता जीत दिलाएगी और वो पूरा जवाब जनता देगी कितने वोटों से जीत दिलाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है। नेपानगर से बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा काजडेकर के विरोध की तस्वीर भी सामने आई थी। नाराजगी तो वोटर की बड़ा मलहरा में भी छलकी थी। मधानता में बीजेपी कैंडिडेट को वोटर के गुस्से का सामना करना पड़ा तो इधर अशोकनगर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट ने विरोध का गांधीवादी तरीका अपनाया, जिनका आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए वो मौन धरने पर ही बैठ गई। यहाँ के इतिहास में पहली बार किसी महिला को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो भी दलित महिला को। और हमें पिछले 1 महीने से निरंतर ये चीज़ देखी जा रही है कि जिला निर्वाचन कार्यालय और प्रशासन मिलके हमारे प्रत्याशी की शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। हम लोग लिखित शिकायत मेल के माध्यम से सबूतों के साथ निरंतर दे रहे हैं। अशोकनगर के गांधी चौराहे पर गांधीवादी तरीके से विरोध किया गया, अनशन की शक्ल में। इस अनशन की भी परमिशन इन्हें नहीं मिली है, लेकिन मौन धारण करते हुए धरने पर बैठ गए, जहां 4 घंटे बाद ये मौन धरना खत्म भी हो गया। अब जरा कांग्रेस कैंडिडेट के धरने की वजह सुन लीजिए। अनशन की परमिशन मांगी थी जो कि हमें नहीं मिली है। ये हमारा मौन धरना है। बिल्कुल ना अमरअनशन की दी है और ना मौन धरने की दी है। और अभी सुबह के मेल का भी अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये फिर साबित करता है कि कहीं ना कहीं शासन और सरकार के दबाव में जिला निर्वाचन और शासन काम कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच ये तस्वीर आई मुरैना की। मुरैना से सुमावली से बीजेपी कैंडिडेट एंदल सिंह कंसाना के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पथराव भी हुआ। देवगढ़ थाना इलाके के खंडोली गांव में हुई ये झड़प। थोड़ी देर बाद इस झगड़े को गांव के लोगों ने ही शांत करवा दिया। ये वही क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है जहां से अभी तक एंदल सिंह को कोई भी वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार क्षत्रिय उम्मीदवार नहीं है। वोटर का ये गुस्सा क्या कह रहा है? इस विरोध प्रदर्शन ने उपचुनाव के माहौल को गरमा दिया है। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर, मुरैना से दुष्यंत सिकरवार, दमोह से धर्मेश पांडे और अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।